अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कर लेको थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करें एंड सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो सेकेंड एक्सरसाइज बेसिकली हमारा nth टर्म, हमें इसमें क्या कर लेते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर लेको थे। सो ओके, तो nth टर्म में हमें सारे जो भी हमारे सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए एंड फिर हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है जिसको हमें स्टार्ट करें एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स और थोड़े थे जो हमें ये सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में हमें फोर का डिविजिबिलिटी से एपी के सीरीज फाइंड आउट करे थे। अब हमें क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या है, तुम ना फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी देखो ही उन्होंने 20th टर्म फाइंड करना, लेकिन क्या करना लास्ट से, यानी कि तुम्हें एपी को क्या करना उल्टा काउंट कर ले को जाना। सो ओके, तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने सीरीज दे डाली एंड 20th टर्म फाइंड आउट करना अगर को बोले तो हमें डायरेक्ट A20 का दाल को फॉर्मूला दाल को फाइंड आउट कर लिए जाए। बट यहाँ ट्विस्ट क्या दिए नो कि जो क्वेश्चन है यानी कि जो सीरीज़ है वो सीरीज़ का उल्टा फाइंड आउट कर ले को आना। सो तो उसको हमें कैसा करेंगे अगर को देखेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, जिसका सीरीज उन्होंने क्या देखो ही 3, 8, 13 सो ऑन 253। ओके, तो ये सीरीज़ देखो ही। अब ये सीरीज़ देखो ही जिसमें अब 20th टर्म फाइंड आउट करोगे तो हमें इसको A1 कंसिडर नहीं कर सकते, हमें सीरीज़ को क्या ना उल्टा लिख लेना, यानी कि सीरीज़ को रिवर्स कर को लिखे तो हमारा क्या आता है, ये 253 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म आता है एंड बाकी के ये जो 13, 8 एंड 3 ही ये कॉन्सिक्वेंटली हमारे लास्ट टर्म्स आते हैं, यानी कि हमारा ए का वैल्यू क्या होता है 253 रहता है एंड हमारा an का वैल्यू जाको 3 रहता है। ओके, सो दैट इज़ अ डिफरेंस। हमें रिवर्स कर को 20th टर्म इधर यहाँ से 20th टर्म कितना नहीं है, यहाँ से 20th टर्म कौन सा है कर को बोल को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा a का वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारा a क्या है यहाँ 253। ओके, ए का वैल्यू 253 होगा। अब हमें डी फाइंड आउट करने के वास्ते हमारे पास A2 माइनस A1 होना, बट हमारे पास यहाँ A2 नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, डी का वैल्यू हमें यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कौन से भी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करे तो हम ना मिल जाता। इधर हमें इसके बाद का टर्म फाइंड आउट कर को डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें इनमें से कौन सा तो भी कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जैसा हमारा ऐसा आता है सो A2 माइनस A1 वाला, तो अब हमें 8 माइनस 13 करें तो हमारा क्या आता है -5 आता है। ओके, तो वो हिसाब से हमें कर लेंगे। सो डी फाइंड आउट करने के वास्ते व्हाट वी विल डू, अब हमारा ये ए का कौन सा वैल्यू है मालूम नहीं, बट वी विल टेक दिस 2 वैल्यूज़ एंड करेंगे, या फिर ये दो भी कर सकती। अब ये दो करे तो कितना आ रहा है 3 माइनस 8 करे तो भी तुम ना -5 आता आंसर, एंड 8 माइनस 13 करे तो भी हमारा आंसर कितना आता है -5 आता है। ओके, तो ना मालूम कि थ्रू आउट डी जो होता है वो आपको हमारा फिक्स्ड नंबर पूरा जो है वो सेम रहता है अगर को। सो डी का वैल्यू अब हम क्या करेंगे 8 माइनस 13 लेंगे, जिसका आंसर क्या है 5 ग्रेटर नंबर 13 जिसके पास माइनस है, तो डी का वैल्यू क्या होगा -5 होगा। ए मिल गया हम ना 253, डी का वैल्यू मिल गया -5। ओके, अब हमारा an का वैल्यू भी है हमारे पास, दैट इज़ an इज इक्वल टू 3। ओके, एंड क्या फाइंड आउट करना समय, an को हमारा लास्ट टर्म हो, उसके वास्ते लास्ट टर्म कितना है हमारा 3 है, एंड हमें कौन सा टर्म का फाइंड आउट करना सो 20th टर्म फाइंड आउट करना सो, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारा 20 होगा। अब हमें क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर को फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करें। ओके, तो an का वैल्यू हमारे पास है, बट हमें A20 फाइंड आउट करें। सो an यानी कि ये लास्ट टर्म नहीं फाइंड आउट करें, तो हमें सब्स्टिट्यूट करने का ना को
20 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A20 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 253 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 20 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है -5 है। ओके, सो दिस इज़ द सब्सटीट्यूशन। फॉर्मूला के हिसाब से हमें सारे वैल्यूज़ जो हैं उनको सब्सटीट्यूट कर डालें। हमारा a का वैल्यू 253 एक की जगह डालें, फिर हमारा n का वैल्यू जाकर 20, तो हमें 20 माइनस 1 डालें, एंड d का वैल्यू क्या है हमारा -5 है। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट है उसको रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बॉड मास रूल। तो 20 माइनस 1 कितना हो जाता हमारा 19 हो जाता, 19 इंटू -5। ओके, ब्रैकेट्स रिमूव हो गए, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। सो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू 5। 19 इंटू 5 करें तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 4 इज़ 9। तो हमारा क्या आया 19 इंटू 5 95 आया, -95। लेकिन हमें क्या करना -95 डालना, बिकॉज 19 एंड -5 में हमारे पास एक प्लस साइन है एंड एक माइनस साइन है। प्लस इंटू माइनस करें तो हमारा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एंड 19 इंटू 5 करें तो क्या होता है 95 मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज A20 इज इक्वल टू 253 प्लस इंटू माइनस इज -95। तो अब हमें क्या करना 253 से 95 को जो है उसको सब्ट्रैक्ट करती। सो A20 इज इक्वल टू, जब तुम्हें 253 को 95 से सब्ट्रैक्ट कर रही तो ये 13 हो जाता है। 13 माइनस 5 हमारा 8 मिलता है, एंड यहाँ अगर हमें ये बोरो दे डाले तो हमारे पास यहाँ 4 बचा। अगेन 4 में से हमें 9 विच इज़ अ लार्ज नंबर उसको नहीं निकाल सकते, तो अगेन हमें कैरी ले लेंगे। तो 14 में से हमें 9 निकाले तो हमारे पास कितना आता है 5 बचता है, एंड यहाँ बचा 1, सो इट इज़ 158। तो A20 कितना होगा हमारा 158। गॉट इट। सो इट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट अगेन तुम्हें क्या सोचती कि ओके चलो इन्हों सीरीज़ देखो ही, तो सीरीज़ तो है ही हमारे पास, हमें A20 फाइंड आउट करना, डायरेक्ट फार्मूला डाल को करा लेंगे कर को, ए का वैल्यू 3 ले लो तो देन द आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी देखो ही, क्या ट्विस्ट क्या टर्न्स देखो ही, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाँ हमें कैसा सॉल्व करना कर को बोल को। ओके, तो ये क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने क्या देखो थे, लास्ट टर्म से 20th टर्म कितना कर को बोल को पूछे थे, यानी कि उल्टा देख ले को है तो 20th टर्म का वैल्यू क्या कर को बोल को, A20 का वैल्यू क्या कर को बेसिकली पूछे सुनो। ओके, सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। अब हमें कंक्लूजन लिख सकते हैं कि देयरफॉर द 20th term of the given AP from the last is 158। 158 को हमारा 20th टर्म AP का लास्ट से काउंट कर लेगा। तो ओके, सो दैट इज़ अ वैल्यू होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज़ 24। यानी कि अगर हमें A4 और A8 यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करें तो उन दोनों का वैल्यू मिला को कितना आ रहा है हमना 24 आ रहा है कर को बोलियो नो। ओके, एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44, एंड हमें A6 का वैल्यू एंड A10 का वैल्यू को जमाए यानी कि ऐड करें तो कितना आ रहा है 44 आ रहा है कर को बोली। तो यहाँ हमारे पास उन्होंने 2 सिनारियोज देखो ही, वो 2 सिनारियोज को यूज़ कर को हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि AP का सीरीज फाइंड आउट करना। सो 3 टर्म, पहले के 3 टर्म्स कौन से ही कर को बोल को वी विल फाइंड। ओके, सो अब
दो कंडीशंस देखो ही, तो वो दो कंडीशंस हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, कौन से भी स्टेटमेंट में रहे तो अगर स्टेटमेंट को तुम्हें पहले सिंप्लीफाई नहीं करे तो तुम ना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाए। तो स्टेटमेंट को एक एक कर को, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या कर सकती, एक एक हिस्सा अलग अलग कर सकती कि हमें पहले इतना समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना अगर को बिल्कुल समझेंगे। अब एक क्वेश्चन को तुम्हें 3 या 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया तो तुम ना अच्छे से समझ आता है कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है अगर को बिल्कुल। ओके, तो अब हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या है, द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। तो इससे हम ना क्या समझ आता है कि हमारा A4 और हमारा A8 का वैल्यूज़ ऐड करें तो आंसर 24 आता है कर को ना जनरली बोल को ही। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमने इतना मालूम हो। अब सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोल रही हैं, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। सेम जैसा उन्होंने फर्स्ट सिनेरियो में दिए थे, फर्स्ट केस में दिए थे, वैसे सेकेंड केस में भी है। तो सेकेंड केस में क्या है, A6 प्लस A10 का वैल्यूज़ ऐड करें तो 44 आ रहा है कर को बोल रही हूँ ना। ओके, नाउ फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, यानी कि A1 A2 A3 फाइंड आउट करना। सो टेक्निकली अब A1 A2 A3 फाइंड आउट करने के वास्ते हम ना क्या मालूम होना रहता है, हम ना हमारे पास A का वैल्यू होना होता है, हमारे पास D का वैल्यू होना रहता है, राइट। सो वी विल फाइंड आउट। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व कर सकती, अब हमें फर्स्ट उसको लिए तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा है A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। अब हमें इसको एज इट इज़ तो कुछ कर नहीं सकते। अभी इसके वास्ते हमें क्या करेंगे, इसके वास्ते हमें थोड़ा और डीपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें A4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिख सकती हैं, A4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें A प्लस 3D कर को बिल्कुल लिख सकती हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें इंट्रोडक्शन क्लास में कवर करे थे, अगेन जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, ए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमारा A आता है, उसके बाद हमारा A प्लस D आता है, फिर हमारा A प्लस 2D आता है, एंड ये हमारा A प्लस 3D आता है, एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये आता है हमारा। अब यहाँ A4 की जगह हमें क्या करेंगे, A प्लस 3D डालेंगे, प्लस A8 की जगह A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ओके, गॉट इट। अब इसको हमें थोड़ा तो कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ तो कर सकती, इधर उधर मॉडिफिकेशन से, बट हमें यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम ना जो भी पॉसिबिलिटीज़ मिलता है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करो, फार्मूला यूज़ करो, बट यू हैव टू फाइंड अ कंक्लूजन। ओके, अब हमें क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट्स ओपन करें तो हमें A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसमें क्या भी सिंप्लीफिकेशन कर को नहीं, जस्ट ब्रैकेट्स ओपन कर कौन सा, बिकॉज पूरे एडिशन से तो इसमें साइन चेंजिंग का इशू नहीं रहता, उसके वास्ते सिंपली हमें ब्रैकेट्स को जो है वो निकाल डाले। अब हमारा क्या होता है, A प्लस A जाको हमारा 2A हो जाता है, 2A प्लस 3D और 7D हमें ये करे, 3D एंड 7D हमारा 10D हो जाता है, 3 प्लस 7 ऐड करें तो 10। ओके, 10D होगा। सो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब हमें इसको फर्दर क्या भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास एक साइड A है, एक साइड हमारे पास D है, एंड हमारे पास एक साइड खाली एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इन तीनों के साथ हमें कुछ और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते, तो उसको हमें यहाँ स्टॉप करेंगे एंड हमें इसको नेम दे डालेंगे एज इक्वेशन 1। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब सिमिलरली हमारा जो सेकेंड ये था स्टेटमेंट था, उसको लेको सेम हमें रूल फॉलो करेंगे, लाइक A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ओके, सो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब A6 को हमें अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिख सकती हैं, हमें A6 को लिख सकती हैं एज A प्लस 5D प्लस A10 को कैसा लिख सकती हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सो इट्स टेक्निकली बहुत सिंपल है। अगर यहाँ तुम्हारे पास 6 है तो 5D डालो, यहाँ तुम्हारे पास 10 है तो 9D डालो, D के साथ एक कम वैल्यू कैरी ऑन होता सो। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो इसमें भी सिंपली वो करेंगे कि हमें ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सो A प्लस 5D प्लस
a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ब्रैकेट्स ओपन हो गया। अब हमें क्या करेंगे, a प्लस ए क्या होगा हमारा 2a, ऐड कर लिया इसको। 5 प्लस 9 कितना होगा 14d, ऐड कर लिया इसको भी, इज इक्वल्स टू 44। ओके, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 मिलेगा। अब इसको हमें इक्वेशन 2 को मार्क कर डालेंगे। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब दो इक्वेशंस है जिसके साथ हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है। तो ये कंडीशन में यूजुअली हमें क्या करती है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती है। एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता है, इधर हमें a के वैल्यू को कैंसिल करती या फिर हमें d के वैल्यू को कैंसिल करती। कैंसिल करके अब हमें a कैंसिल करे तो हमें d मिल जाता है, हमें d कैंसिल करे तो हमें a का वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो अब ये केस में हमें क्या कर सकती, 2a जो है वो सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर को a का वैल्यू निकाला है तो हमें d का वैल्यू मिल जाता है। फिर वो d का वैल्यू ये या फिर ये इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट यानी कि वापस से डाल लेकर तो क्या होता है, हमारा d का वैल्यू डालने के बाद हमें a का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा d नॉन रहता है, हमारे पास ये भी नॉन वैल्यू है, तो a का वैल्यू हमें इजीली निकाल लिया जाए। एंड जब हमारे पास a एंड d हैं तो हमें कौन से टर्म्स हो ना वो टर्म्स फाइंड आउट कर सकती हैं। यहाँ उन्होंने पूछे थे फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस। ओके, so we will subtract equation 1 from equation 2. Subtracting equation 1 by equation 2. ओके, तो हमारा equation 2 क्या है, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44 माइनस क्या कर रही हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 कर रही हैं जिसका वैल्यू क्या है 2a प्लस 10d इक्वल्स 24। ओके, तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें। अब यहाँ जबकि हमें माइनस करें तो क्या होता है, हमारा यहाँ पूरे साइंस जो है वो चेंज होती। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माइनस इंटू प्लस, ये हमारा माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस ये भी हमारा माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस ये भी हमारा माइनस हो जाता है। अब हमें माइनस करने के प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, 2a माइनस 2a कैंसिल होकर 0 हो जाता है। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है 14 माइनस 10, तो 14 माइनस 10 कर सकती हैं हमें, बिकॉज दो के पास भी क्या है डी वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो 14 माइनस 10 कितना मिल रहा है हमना 4d मिल रहा है। ओके, इक्वल्स 44 माइनस 24, 44 माइनस 24 करें तो हमने क्या मिल रहा है 20 मिलता है। ओके, सो वी विल राइट 20। अब ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, 44 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के पास प्लस साइन है, तो उसके वास्ते आंसर में भी क्या होता है प्लस साइन कैरी होता है। गॉट इट। नाउ वी विल डू d इज इक्वल टू 20। बिकॉज हमें d का वैल्यू फाइंड आउट कर रही तो हमें d को क्या करती खाली रखती, एंड d के साथ कौन से भी नंबर्स हैं उसको हमें राइट साइड तक शिफ्ट कर डालती। अब ये जो 4 है d के साथ है, बट d के साथ कौन से टर्म्स में है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब d के साथ ये 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, सो तो उन्हें इक्वल्स के उधर साइड शिफ्ट हुआ तो क्या होता है वो डिविजन में जाता है। तो ये 4 इंटू डी इधर आया तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। ओके, नाउ सॉरी 4 एंड 20 अगर हमें देखें 4 एंड 20 कौन से तो भी एक टेबल में हम ना आना सेटिस्फाई होने के वास्ते, तो हमें इसको क्या करती हैं 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20 करती। सो d इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू मिलकर हमने 5, d का वैल्यू मिलते ही हमारे पास पूरा वे क्लियर हो जाता है, हमें a जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं d का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर को। ओके, तो substituting d इज इक्वल टू 5 इन कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको हमें अब यहाँ। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा इक्वेशन 1 है 2a प्लस
10d इज इक्वल टू 24। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अगर वहाँ देखें तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमें यहाँ लिख लिए। अब ये इक्वेशन 1 में क्या करती है, हमें d कहाँ है, d की जगह 5 कर को रिप्लेस करती। ओके, सो 2a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 5 है, इक्वल्स 24। सो 2a प्लस 5 10 जा 50 इज इक्वल टू 24। यानी कि खाली यहाँ क्या करें, हमें यहाँ सब्सटीट्यूशन करें, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करें, यानी कि 10 5 जा 50 बता चेंज हो को है। सो ये स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें और क्या करना, ए को हमें जब फाइंड आउट कर रही तो हमें ए का वैल्यू क्या करती, अकेला सिंगल साइड में रखती, बाकी के जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें राइट साइड को जो है वो शिफ्ट कर डालती। तो हमारा क्या आता है, 2a इक्वल्स 24 ऑलरेडी हमारा राइट साइड में है। ठीक है, तो 24 तो ऑलरेडी है। अब ये प्लस 50 इधर हमें शिफ्ट मूव करा लेते, क्या हो जाता है हमारा, ये माइनस 50 हो जाता है। सो 2a इक्वल्स 24 माइनस 50 करे तो हमारा कितना आता है, 24 माइनस 50 करे तो हमारा 26 आता है। बट ग्रेटर नंबर कौन सा, ग्रेटर नंबर 50 है, 50 के पास माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या होता है हमारा, माइनस साइन जो है वो कैरी होता है। ओके, नाउ a इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय ये 2। अगेन हमें a को अलोन करना है, नहीं a को अकेले करना, कि बिकॉज हमें a फाइंड आउट कर रहे हैं। तो a के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो इसको हमें इक्वल्स के राइट साइड शिफ्ट कर रही, मूव कर रही, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डिवीजन में आ जाता है। राइट, अब हमें इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में तो 2 आता है, 2 1 जा 2 एंड 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 13 हुआ। सो हमें क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू, माइनस साइन भी है यहाँ, तो -13 ए का वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास ए का वैल्यू है, अब हमारे पास डी का वैल्यू है, तो नेक्स्ट क्या करना था हमें, फर्स्ट 3 टर्म्स उन्होंने पूछ को ही, तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ए का वैल्यू मिला हमना -13, डी का वैल्यू हमना मिला 5। ओके, सो दो भी वैल्यूज़ मिल गए। अब a1 तो हमने मालूम कि हमारा a1 जो है वो हमारा a का वैल्यू है विच इज़ -13, तो a1 तो मिल गया हमने। अब हमें a2 फाइंड आउट करेंगे। सो a2 फाइंड आउट करने क्या करती, a प्लस डी करती, तो a का वैल्यू हमने मालूम कि -13 एंड डी का वैल्यू मालूम कि 5। ओके, तो -13 प्लस 5 करे तो अगेन यहाँ क्या हो रहा है, माइनस है, एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस है। जब हमारे पास दो अलग अलग साइंस रहती वो केस में क्या होता है, माइनस इंटू प्लस का केस आ जाता है। तो माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करती, तो 13 माइनस 5 करे तो 8 आता है। ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, 13 और 5 में से 13 जाको हमारा ग्रेटर नंबर है, जिसका साइन क्या है, माइनस है, तो हमें माइनस कैरी करती। तो a2 इज -8। नेक्स्ट हमारा a3 है, सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सो a का वैल्यू इज -13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू इज 5। ओके, खाली सब्सटीट्यूशन करे सो a का वैल्यू -13 एंड d का वैल्यू 5। ओके, नाउ -13 प्लस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, 2 5 जा 10 लिखती हमें, 2 5 जा 10। सो a3 का वैल्यू कितना होगा, -13 प्लस 10 जाको हमारा -3 बन गया। तो हमारे पास a1 मिल गया, हमारा a2 मिल गया, हमारा a3 मिल गया। ओके, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स से पूछ को इस क्वेश्चन में, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर डालें। नाउ अब हमें कंक्लूजन लिख डालेंगे, देयरफॉर द फर्स्ट 3 terms of AP are, सो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से हैं AP के, पहला तो है हमारा -13, सेकेंड है हमारा -8, फिर है हमारा -3। ओके, सो दिस इज द आंसर।
मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक 20 क्वेश्चन हैं लिटरली। तो 20 क्वेश्चन में से तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे पूरे सीरीज के कवर हो जाती हैं, विच आर लाइक अगेन वेरी इजी। एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं जो है वो कवर कर को हूँ। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो मैं ये एक्सरसाइज से सॉल्व कर रही हूँ। बाकी के तो मैं खुद सॉल्व कर को ट्राई करो। मेथड एवरीथिंग सिमिलर रहता है, खाली क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत रहती है। ओके, सो ये क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या कर रहे हैं, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओके, तो सुब्बा राव जो है उन्हें वर्क कब स्टार्ट करा, इट इज़ इन 1995, ईयर 1995 में वर्क स्टार्ट करा एट एन एनुअल सैलरी, यानी कि एनुअल सैलरी यानी कि साल को कितनी सैलरी के वास्ते, साल को 5,000 की सैलरी के वास्ते काम स्टार्ट करा उन्हें। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसके बाद से हर साल, यानी कि हर साल जब जब साल ख़त्म होता था तो उसको क्या होता, इंक्रीमेंट, यानी कि उसको 200 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 200 रुपये बढ़ाते थे उसकी सैलरी में। ओके, तो इंक्रीमेंट मिला 200 ईच ईयर, यानी कि हर साल 200 बड़ा को देते थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7,000। तो जब अगर उन्हें 1995 में शुरू किया 5,000 से, और हर साल उसका क्या हो रहा है, 200 रुपये जो है वो ज़्यादा होले को जा रहा है, तो 7,000 मतलब 7,000 कौन से ईयर में उसकी सैलरी बनती है कर को बोल को। सो ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन तुम्हारे थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन AP के ऊपर आती एंड सिमिलर क्वेश्चंस रहती हैं। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। सो अब जैसा देखें तो उन्हें क्या करता है, उसकी सैलरी एवरी ईयर जो है 200 इंक्रीज़ हो रही है। सो यानी कि फर्स्ट उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी। ओके, एंड एवरी ईयर क्या हो रही है, प्लस 200 हो रही है। तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाते हैं, 5,200, फिर 200 और साल में बढ़िया तो क्या हो जाता है 5,400। ओके, सिमिलरली फिर 200 बढ़िया तो 5,600, तो ऐसा बढ़ने को जाता है। सो बेसिकली हमें सीरीज़ कैसा लिख सकती हैं इसके, हमें सीरीज़ लिख सकती हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म तो 5,000 करके हम ना मालूम, फर्स्ट टर्म कहता है हमारा 5,000, सेकेंड टर्म 200 ज़्यादा तो 5,200, उसके बाद 5,400। ओके, सो ऑन, एंड फाइनल लास्ट सैलरी कितनी देखो ही उसकी, यानी कि 7,000 सैलरी उसकी कब बन रही है कर को बोल को देखो हिंसो। तो हम ना यहाँ से मालूम कि हमारा ए का वैल्यू क्या है, हमारा ए का वैल्यू 5,000 है, हमारा डी का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा डी का वैल्यू 200 हो जाता है, 200 बिकॉज 200 आपको हमारा एक फिक्स्ड टर्म जो कि एवरी ईयर उन्होंने इंक्रीमेंट कर लेक जा रही। ओके, एंड हमारा लास्ट टर्म यानी कि हमारा AN कितना होगा, हमारा AN 7,000 है, यानी कि उन्होंने बोल रही कि 7,000 कब होती है उसकी सैलरी कर को बोल को। ओके, अब हमें क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास A का वैल्यू है, हमारे पास D का वैल्यू है, हमारे पास AN का वैल्यू है, हमें क्या फाइंड आउट करना, सो N फाइंड आउट करना। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो फॉर्मूला लिख डाले nth टर्म का, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। AN का वैल्यू हम ना मालूम कि जो है 7,000। ओके, A का वैल्यू क्या है हमारा 5,000 प्लस N-1, D का वैल्यू कितना हमारा 200। ओके, अब हमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंप्लीफाई करने के वास्ते इधर साइड तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करेंगे, ये 5,000 को लेफ्ट साइड ले लेकर आ जाएंगे, सो दैट हमें 7,000 को और 5,000 दो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ 7,000 है, तो ये प्लस 5,000 इधर आया तो क्या हो जाता है हमारा माइनस 5,000 होता है, इक्वल्स N-1 इंटू
200। अब 7,000 माइनस 5,000 करे तो क्या मिला हम ना, 2,000 मिला। 2,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। बिकॉज हमें n का वैल्यू फाइंड आउट कर रही, तो हमें उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिख लेंगे। बिकॉज हमें जो भी वैल्यूज़ यूजुअली फाइंड आउट करती वो लेफ्ट साइड रहती, एंड हम ना सॉल्व करने थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो हमें यहाँ n माइनस 1 लिखेंगे इंटू 200 इक्वल्स 2000। अब जो है हमारा n माइनस 1 का वैल्यू 2000, ये जो 200 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन्हें इक्वल्स के इधर साइड आया तो क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है। सो ये मल्टीप्लिकेशन में है, n माइनस 1 के साथ इक्वल्स के इधर हमें शिफ्ट कर रहे हैं, तो डिवीजन में आगा 0 0 कैंसिल कर डाला, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो हमारा n माइनस 1 का वैल्यू क्या आया, n माइनस 1 का वैल्यू आया 10। ठीक है, अब ये जो -1 है इसको हमें यहाँ शिफ्ट करें, दैट इज 10 माइनस 1 अगर इधर आया तो क्या हुआ, +1 हो गया। तो n इज इक्वल टू 10 + 1 इज 11। ठीक है, यानी कि 11 ईयर्स, यानी कि 7,000 सैलरी मिलने को उसको 11 साल लग गए। तो 11 ईयर्स के बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हुई, 5,000 से 200 एवरी ईयर बढ़ते बढ़ते 7,000 ने 11 साल के बाद हुई। सो ओके, सो कंक्लूजन लिख डालेंगे, देयरफॉर द 11th ईयर सैलरी विल बी 7,000। सो ये आपको हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चंस आती हैं, एंड ऐसा शायद एक और क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन विच इज़ लाइक रियली इंटरेस्टिंग, जो कि तुम्हें सॉल्व करो, सेम मेथड सेम रूल अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 होगा, एक्सरसाइज 5.2 होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करें, हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करें। अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि AP के अब हमारे पास सीरीज़ तो थे, अब तक तो हमें सीरीज़ से डील कर ले को गए, यानी कि अब हमारा सीरीज़ फॉर एग्जांपल था का ना 2 4 6 8 so on till 100। ठीक है, तो ये हमारा एक AP का सीरीज़ उन्होंने देखो थे ऑलरेडी। अब ये AP का सीरीज़ के वास्ते हमें बीच में टर्म्स, यानी कि A5 क्या, A6 क्या, देन हमें A20 क्या फाइंड आउट, A30, A40, मतलब सारे टर्म्स जो हैं वो nth टर्म कैसा फाइंड आउट करना वो पूरा हमें क्या करें 5.2 में अच्छे से सीख लिए। अब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में क्या होता है मेजरली हमारा, अब हमारे पास सीरीज़ तो ही हमें अब हम ना मालूम कि हमें सीरीज़ के कौन से भी टर्म्स जो हैं वो हमें खुद से फाइंड आउट कर सकती। ओके, तो अब हमारा और एक चैलेंज क्या है यहाँ पे कि ये सारे सीरीज़ को ऐड कर को बोलना का, तो यानी कि अब 2 से 100 तक का जो भी सीरीज़ में तुम्हारे नंबर्स हैं उनको सबको ऐड करो कर को बोले तो तुम्हें क्या करती, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, मतलब इतना लॉन्ग कौन करती। सो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो 2 से 100 तक का करते हैं तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके वास्ते क्या करती हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP को जो है इंट्रोड्यूस करती इन दिस चैप्टर। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, हमने एक एक नंबर बाइट को काउंट कर को ऐड करने के वास्ते। उसके वास्ते हमें क्या करती हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करती हैं। तो वो क्या है हमारा SN।
ओके हमें अब तक क्या करें, ये एन यूज़ कर ले को थे, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर ले को थे। सो अब हमें एस एन यूज़ कर दी बिकॉज हमें सम ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यानी कि जो भी टर्म्स तुम्हारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ में देखो ही, वो सीरीज़ का पूरा ऐड करे तो कितना आता है उसका सम फाइंड आउट करें। सो उसके वास्ते हमें एस एन से डिनोट करती हैं। ओके सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जाको तुम्हारा एस एन का फॉर्मूला, ये एक फार्मूला हो सकता है। एक और फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो ये दो फार्मूले यूज़ कर को हमें जो है हमारे सम ऑफ द सीरीज़ को फाइंड आउट करती। अब इसमें ये फॉर्मूला कौन से केसेस में यूज़ करती है, तो जब हमारे पास n का वैल्यू है या फिर एस एन का वैल्यू है एंड हमारे पास a और d का वैल्यू है। ओके ये कंडीशंस में हमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एंड अगर हमारे पास a और d का स्पेसिफिकल वैल्यूज़ नहीं है या फिर हमारे पास डी एग्जिस्टेंसेस नहीं है d का, उन्होंने डायरेक्ट हमने लास्ट टर्म दे डाली, तो क्या तो वो केसेस में हमें ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके n बाई टू ए प्लस एन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करे तो भी हमारा आंसर सेम आता है। एंड हमारे पास डी रखो हमें ये मेथड भी करे तो सेम ही आता है। ओके तो कंडीशंस अलग रहती हैं, सिचुएशंस अलग रहती हैं क्वेश्चंस के, उसके हिसाब से हमें पिक करना कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहता है कर को। मेजरली हमें ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सो बट थोड़े केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ हमारे पास डिफरेंस का वैल्यू नहीं रहता, हमारे पास खाली लास्ट टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म रहता है, वो केसेस में हमें ये फार्मूला जो है यूज़ करती हूँ। ओके एंड ये फार्मूला से अगेन हमें क्या डिराइव कर डालेंगे, एस एन को हमारा सम ऑफ ए पीस, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज, एंड एन को नंबर ऑफ टर्म्स, एंड देन ए को हमारा फर्स्ट टर्म, डी को हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड वी हैव ए एन जो को हमारा लास्ट टर्म डिनोट करता है। ओके सो दीज आर आवर टर्मिनोलॉजीज जो भी हमें नेक्स्ट सम फाइंड आउट करने के इसमें यूज़ करती। सो जैसा कि अब तक हमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर ले को थे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमें nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करें, याद करें अच्छे से। nth टर्म वाले फार्मूला के बाद हमें लास्टली ये चैप्टर का लास्ट पार्ट एस एन का फार्मूला जो है वो याद करते। बाकी ये टर्मिनोलॉजीज जो भी तुम्हें फर्स्ट डे से यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट चैप्टर से कर ले को थे वो पूरे सेम ही चाहिए। सो ये आपके वास्ते तुम्हें ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला अच्छे से याद कर लियो। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या करेंगे, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व कर को, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर को हमें हमारा डायरेक्ट 5.3 एक्सरसाइज को जाएंगे, वहाँ जाकर हम एक्चुअल देखेंगे कि ये फार्मूला हमें कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।